हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आदि के साथ जावा आप सब लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो होने वाला है ऑन डिमांड वीडियो होने वाला है। ठीक है गाइस, क्योंकि आप लोग देख रहे हो आज तारीख क्या है, 6 अप्रैल 2024। तो अभी क्या हो जाएगा, कॉलेज समाप्त हो जाएंगे। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर को है उनका कॉलेज खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद उन्हें क्या करना है, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ाई आपको पता है कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, और क्या पढ़ाने से बेटर हम क्या समझते हैं। राइट, कितनी चीजें हमें अंडरस्टैंड होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो कॉलेज होने के बाद अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है, कंपनी में जॉब आपको लगनी है, ऐसा आपको अगर लगता है, तो ये वीडियो बेसिकली होने वाला है फ्रेशर स्टूडेंट को, जो अभी इस साल पास आउट होने वाले हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखना। बहुत छोटा वीडियो होगा, लंबा भी नहीं होगा। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको बेसिकली करना क्या चाहिए, और किसको मार्केट में आज डिमांड है। डिमांड आपके सामने है, आपको सबको दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि फुल स्टैक इन जावा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जावा ही क्यों कह रहा हूँ, बाकी भी सारी चीजें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बट आप यहाँ से स्टार्ट करो, फिर वो चीजें सीख लो, आप ऑटोमेटिक सीखते जाओगे। इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि आप सीधा बोलोगे सर अभी तो एआई का मार्केट चल रहा है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ चल रहा है। बट आपको सीरियसली बताओ, आप सीधा उस पे जंप करोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको वो चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड होगी। और बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि आपको बेसिक से लेकर जाना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। क्योंकि ग्रेजुएशन ईयर में हमें पता है हमने कुछ भी नहीं किया होता सीरियसली। मैं मेरी बात करूँ या आपकी करूँ, राइट, आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने भी कुछ नहीं किया है, हम मेरे जैसा ही किया है, ऐसा नहीं हो सकता, आपने भी कुछ चीजें की होगी। बट मार्केट के डिमांड से, डिमांड मार्केट में जो डिमांड करने वाली चीजें है, वो आपने नहीं की है, वो मुझे पता है। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए जो कंपनी को चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और फुल स्टैक जावा में आप क्यों करें, इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। और उसके साथ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जावा में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, डेटाबेस के लिए, सब कुछ देखेंगे। एग्जैक्टली फुल स्टैक मतलब क्या, ये भी पता नहीं है फुल स्टैक एग्जैक्टली होता क्या है। राइट, तो ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहो आखिर तक। कान में हेडफोन लगा लेना और वीडियो को देखते रहना। तो देखो, बेसिकली फुल स्टैक इन जावा ऐसे क्यों कहा, बिकॉज दो चीजें हम कर सकते हैं, फुल स्टैक इन जावा और फुल स्टैक इन पाइथन। अगर आप बोले सर डॉट नेट वगैरह बाकी के लैंग्वेज नहीं है क्या, यस, सी शार्प वगैरह बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बट उनको मार्केट में अभी डिमांड नहीं है। डॉट नेट के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट ज्यादा किसके चल रहे हैं, उसके साथ हम जाए तो बेटर रहेगा, जावा एंड पाइथन। बेसिकली इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो जावा एंड पाइथन में से जावा सबसे टॉप पे है। अगर आप लिस्ट भी उठा के देखो, गूगल पे सर्च करना, आप गूगल पे सर्च करो किस में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आपको उस लिस्ट में ऊपर जावा मिलेगा, पाइथन के ऊपर मिलेगा, उससे ऊपर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट हो गए, उसके भी ऊपर है। बट जावा कहीं ना कहीं हमें सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो आपको जावा ही करना है। इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, अगर आपने सुना होगा, क्यों नहीं तो नहीं भी सुना होगा, मैं आपको बता दूं। तो जावा के ऊपर गाइस लगभग लगभग 3 बिलियन प्लस एप्लीकेशंस डेवलप हुई है, और अभी भी हो रही है। ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये 5 साल पुराना है। अब वी डोंट नो, अब 4 बिलियन 5 बिलियन हो गई होगी, राइट। और अगर मैं बात करूँ पाइथन की, तो पाइथन के ऊपर लगभग 2 बिलियन प्लस लैंग्वेजेस डेवलप हुई है। तो आप पाइथन कर सकते हैं या जावा कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जावा करो। क्योंकि जावा में जॉब्स इंडिया में बहुत सारे वैकेंसीज आपको जावा के रिगार्डिंग मिलेगी। अभी थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है, बट इन फ्यूचर 2-3 महीने के बाद गारंटेड जावा के ऊपर जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल मार्केट में होंगे। ठीक है, एज अ फ्रेशर आपको गाइडेंस नहीं होता, कोई बताता नहीं क्या करे कैसे करे, ये क्या क्यों सीखे। तो दैट्स द रीजन जावा को ज्यादा डिमांड है, इसलिए ज्यादा एप्लीकेशन इसके ऊपर डेवलप हो रही है। ओके, यू कैन चूज जावा इधर पाइथन। राइट, तो देखो सबसे पहले फुल स्टैक क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। फुल स्टैक बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है फुल स्टैक, और आई गारंटी दैट जो देख रहे हैं उन्हें भी मे भी पता नहीं हो सकता फुल स्टैक एग्जैक्टली क्या है। फुल स्टैक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज
front end, front end. Second is back end, back end, and third one is that database. इन तीनों का मिलकर होता है फुल स्टैक। फुल स्टैक डेवलपर आपने सुना होगा, फुल स्टैक डेवलपर। वो फुल स्टैक जावा डेवलपर हो सकता है, फुल स्टैक पाइथन डेवलपर हो सकता है, फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी बंदा फुल स्टैक वाला है उसको ये तीन चीजें पता होती है गाइस, पता होती है। जिसको फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है और डेटाबेस भी आता है। अब अगर आपको ये फ्रंट एंड मतलब पता नहीं है, बैक एंड मतलब पता नहीं, तो डोंट वरी, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो एक्सपीरियंस वालों को या जो मतलब जिन्हें आता है उनके लिए नहीं है, वो लोग जा सकते हैं। जिन्हें पता नहीं ये चीजें, अभी 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 ट्राई कर रहे हैं मार्केट में आने का, जो सब लोग इसमें आए ना वो भी ट्राई करें इसमें आने का, तो उनके लिए। तो ध्यान से देखो गाइज, व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड, व्हाट इज डेटाबेस, ये भी बताता हूँ। इन तीनों को मिलकर फुल स्टैक बनता है। तो आपको फुल स्टैक में ये तीन चीजें सीखनी है। कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो देखो, अगर मैं बात करूँ फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड क्या होता है, सिंपल। जो फ्रंट एंड को हम बोलते हैं यूआई। जो हमें दिखता है, जो हमें दिखता है वो होता है फ्रंट एंड, इसे बोला जाता है यूआई। यूआई मतलब क्या रे बाबा, यूजर, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे सर्च करो amazon.in, यहाँ पे आपको अमेजोन की वेबसाइट मिलेगी, बहुत सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, राइट। अरे भाई लोड हो जा, आई थिंक नहीं होगा है, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है, 5G है लेकिन आई डोंट नो, बट जाने दो। जब लोड होगा तब देखते, हो गया लोग, हो गया। जूम मीटिंग चल रहा है, यही भगवान की कृपा है। कब अटक जाए मुझे भी पता नहीं है, बट नहीं अटकेगा ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है चलो, ओपन होगा। बट यूआई, यूजर इंटरफेस, आपने अमेजोन जैसे ओपन किया आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे, फ्लिपकार्ट ओपन किया कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो, दिस इज यूआई, इसे कहते हैं यूआई, दैट इज यूजर इंटरफेस। यूजर को जो दिखता है दैट इज व्हाट यूआई। तो आपको फ्रंट एंड आना पड़ेगा अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है। आप बोले सर फुल स्टैक डेवलपर क्यों, हम फ्रंट एंड डेवलपर बन नहीं सकते क्या? यस बन सकते हैं। जिस व्यक्ति को सिर्फ फ्रंट एंड आता है, ध्यान से सुनना, जिसको सिर्फ फ्रंट एंड आता है उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर उसको बोला जाता है, वेब डेवलपर। वेब डेवलपर बोला जाता है, कई कई बार उससे यूआई डेवलपर बोला जाता है, कई कई बार उसे फ्रंट एंड डेवलपर बोला जाता है। ये सारी चीजें, सारी हम बोल सकते हैं पोस्ट, जॉब पोजीशन या प्रोफाइल किसकी है, फ्रंट एंड डेवलपर की। जिससे फ्रंट एंड आता है, ये बनाने के लिए आता है, मतलब ये मेकअप वगैरह करने आता है ना इसको, जिसको, उसे बोला जाता है फ्रंट एंड डेवलपर। बट अगर मैं आपको बताऊं, फ्रंट एंड डेवलपर की ज्यादा डिमांड है या फुल स्टैक डेवलपर की ज्यादा डिमांड है, तो इसका आंसर कभी भी होगा फुल स्टैक डेवलपर की ज्यादा डिमांड है। क्यों? तो भाई जिस व्यक्ति को सिर्फ फ्रंट एंड आता है और ऐसा एक व्यक्ति जिसे तीनों भी चीज आती है, डिमांड किसको ज्यादा होगी? एब्सोल्युटली, जिसे तीनों भी आता है उसको ही डिमांड होगी ना, राइट। तो वेब डेवलपर, इसकी भी वैकेंसीज आती है गाइस, ऐसा नहीं कह रहा इसकी नहीं आती, इसकी भी आती है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोजिशन अगर आपको फ्रंट एंड आ गया है। तो सर फ्रंट एंड में क्या क्या आना चाहिए, तो फ्रंट एंड में ध्यान से सुनो, फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है एज अ फुल स्टैक जावा डेव। तो देखो फ्रंट एंड में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट एंड। फ्रंट एंड आपने अभी तक क्या सीखा होगा मुझे पता नहीं है, बट फ्रंट एंड में आपको 2024 में क्या क्या आना चाहिए। आपको सबसे पहले तो HTML परफेक्ट आना चाहिए गाइस, परफेक्ट आना चाहिए। HTML5 बोलूंगा मैं, 5 लेटेस्ट वर्जन HTML का 5 आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो यू कैन, आप सीख सकते हो, कई सारे रिसोर्सेस। HTML5 आपको आना चाहिए। देन स्टाइल करने के लिए CSS3, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ CSS, ये आपको आना चाहिए। देन आपको आना चाहिए दैट इज बूटस्ट्रैप, ये भी एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के लिए, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज दैट इज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, ये 1 2 3 4 ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। आनी चाहिए मतलब आपको ये सीखनी है। अब आप अभी भी आ रहे हो, आप बोल रहे हो सर अभी हम इसमें मतलब उडी घेता होता आली पाहिजे म्हणजे काय? तर देखिए ऐसा नहीं है, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी।
राइट। आई थिंक इसमें से आपने कॉलेज में किया होगा थोड़ा बहुत HTML, थोड़ा बहुत CSS, बूटस्ट्रैप आई डोंट नो किया है कि नहीं, बट जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत ये चीजें की होगी, राइट। तो इसमें आपको परफेक्शन हासिल करना है, आपको इसका मतलब आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको बताया एक आध पेज डेवलप करें अच्छे से, HTML करे, CSS अच्छे से यूज करे, div टैग अच्छे से यूज करके मस्त एक पेज बनाए तो आना चाहिए। मतलब किसी का देखो फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, आपको बताया जाता है नेटफ्लिक्स का डुप्लीकेट ये करके दिखाओ हमें, क्लोन 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 बना के दिखाओ नेटफ्लिक्स। तो उस टाइम आप कैसे यूज करते हो, आपका नॉलेज HTML का, CSS का, वो देखा जाता है। HTML में आपको कौन कौन से टैग्स ऐसे है जो आपको पता है, CSS में कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है, ये चीजें आप कैसे अप्लाई करते हो वो देखा जाता है। ओके। तो ऐसे ही नहीं पढ़ना सिर्फ मतलब आपने प्रॉपर्टी लगाई और ये अप्लाई हो रही, आपको बताना आना चाहिए, आपने यूज किया ना वो प्रॉपर्टी, आपको बताना आना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये चीजें देखो, ये आपको बनाने के लिए कहा जाता है। आप इसको कैसे बनाओगे, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाओगे, या पे बटन्स भी है देखो साइन इन का, ये कैसे बनाओगे, तो कुछ चीजें ये कैसे बनाओगे, इनपुट बॉक्स ये कैसे बटन दोगे, इसको कलर कैसे दोगे, बैकग्राउंड इसको व्हाइट कलर, तो ये चीजें देखी जाती है। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड वाले को ये चीजें पूछी जाती है, फुल स्टैक को क्या क्वेश्चन होते हैं मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। पर ये चीजें आप पढ़ लो, ये बेसिक है, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ, बट नाउ मार्केट में इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता, जावास्क्रिप्ट को छोड़कर इनके ऊपर फोकस नहीं होता। अब आपको आना चाहिए इसके एडवांस में, आपको आना चाहिए आइदर एंगुलर और आइदर रिएक्ट। अब सर ये क्या है, इट इज आल्सो यूज फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंगुलर भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, रिएक्ट भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, इन दोनों में से एक आना चाहिए। मतलब मैंडेटरी मैंडेटरी है। आप बोल रहे हो सर मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर, नो 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 ब्रदर, नो नो। आपको एंगुलर या रिएक्ट में से एक आना ही चाहिए, तब हम मान सकते हैं आपको फ्रंट एंड आता है। क्योंकि देखो एक चीज बताता हूँ सर, क्या है ऐसा एंगुलर मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट से जो चीजें हो सकती है वो ही एंगुलर से होगी ना, यस। बट अगर आप HTML CSS का यूज करके 20-50 लाइन का कोड कर रहे हो, वही कोड एंगुलर में 10 लाइन में होता है, तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी, जिसको एंगुलर आता है उसको, या जिसको HTML CSS आता है उसको? आप सोच के देखो। जिसको HTML CSS आता है उसको प्रेफर करेगी या एंगुलर आने वाले को? एंगुलर को प्रेफर करेगी, क्योंकि अरे भाई वो 10 लाइन में कोड कर रहा है और तू 50 लाइन ले रहा है, तेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको कम लग रहा है। मतलब फ्रेमवर्क हमारा काम आसान बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये फ्रेमवर्क आने ही चाहिए, आने ही चाहिए, आपको ये फ्रेमवर्क्स आने ही चाहिए गाइस, ठीक है। इस इन दोनों में से एक। अगर आप मुझे मतलब मैं आपको बताऊं, एंगुलर थोड़ा सा हार्ड है, रिएक्ट इजी है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है ना, जावास्क्रिप्ट अच्छे से, रिएक्ट मतलब आप 20 दिनों में सीखोगे, 20 दिन। और ये फुल स्टैक भी कितने दिनों में होगा खत्म, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप रिएक्ट के साथ जाओ, बहुत इजी भी है और समझने को भी आसान है। या एंगुलर के साथ भी जा सकते हो, ऐसे नहीं है कुछ। एंगुलर, मुझे एंगुलर पसंद है, हार्ड है इसलिए नहीं है, बट रिएक्ट से ज्यादा सिक्योरिटी एंगुलर हमें देता है, तो एंगुलर मुझे पसंद है। एंगुलर में चीजें आप तब सीखोगे जब आपको जावास्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए, उसके साथ जावास्क्रिप्ट का भी एक सुपरसेट लैंग्वेज है, दैट इज टाइपस्क्रिप्ट, वो भी आना चाहिए अगर एंगुलर सीखना है तो। बट रिएक्ट के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट काफी है, रिएक्ट सीखना है तो जावास्क्रिप्ट से होगा, एंगुलर के लिए टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए, तब आप एंगुलर सीख सकते हैं। गॉट इट? ओके। तो फ्रंट एंड में ये चीजें अगर आपको आ गई, यू आर as a web developer, you can apply as a web developer, UI developer और फ्रंट एंड डेवलपर। गॉट इट? तो ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए होगा। सर बैकएंड का, बैकएंड का क्या? तो देखो बैकएंड में यहाँ पे लोगों क्या, बैकएंड, बैकएंड में आपको सबसे पहले कोर जावा अच्छे से आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कोर जावा। और आपको मैं बता दूं, कोर जावा की सीरीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की है, आप उसको फॉलो करो। बाकी कहीं पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोर जावा में आप महारत हासिल करो, इसकी गारंटी मेरी है। बट आपको मैंने जो बताया वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपने, मैंने सिखाया पॉलीमॉर्फिज्म, आपको समझ में भी आ गया, पर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, आपने खुद से एग्जाम्पल ट्राई नहीं किए, अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ट्राई नहीं किया, तो गाइज आसान नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, हमें पता है,
जावा में प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको चीजें समझनी जरूरी है। आप पढ़ तो रहे बट समझना जरूरी है, मैं बार बार कहता हूँ। तो कोर जावा आपको आना चाहिए। कोर जावा सबसे पहले बैकएंड में। कोर जावा होने के बाद आपको पढ़ना है एडवांस जावा। सर क्या होता है कोर जावा, क्या होता है एडवांस जावा, हमें पता नहीं, हमें तो सी एंड सी प्लस प्लस पता है। तो जैसे सी होता है उसको कोर जावा बोलो, सी प्लस प्लस को एडवांस जावा बोलो। मतलब सी में जो कॉन्सेप्ट्स है उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट किसमें है, सी प्लस प्लस में। तो कोर जावा से ज्यादा कॉन्सेप्ट एडवांस जावा में क्या, यस डेफिनेटली होंगे ही। क्यों नहीं होंगे, राइट। मतलब ऐसे समझो, सी समझो कोर जावा को, सी प्लस प्लस समझो एडवांस जावा। बहुत सिंपल सा। तो आपको एडवांस जावा आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। कहाँ से सीखोगे, माई चैनल इज फ्री, आप वहां से जाके सीख सकते हो। कोर जावा सीख सकते हो, एडवांस जावा। फ्रंट एंड का भी हम लेके आ रहे हैं, एंगुलर वगैरह सब कुछ ला रहे हैं। डोंट वरी, ये फुल स्टैक है ना सारा। चैनल हमारा आपको करके कह देगा, अब उस कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो कोर जावा करो, उसके बाद एडवांस जावा करो। अब देखो एडवांस जावा में क्या क्या आता है एक बार बताता हूँ मैं। अब ये चीजें आपके दिमाग के ऊपर से जाएगी मुझे पता है, बट कोर जावा में आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है, जो कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में थे, सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो उसमें आपने जो पढ़ा था इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, वही है कोर जावा में। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट, ऑपरेटर, वही सब कुछ। एडवांस जावा की अगर मैं बात करूँ तो आप उसमें पढ़िए जेएसपी सर्वलेट। जेएसपी सर्वलेट अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आपको पढ़ना है दैट इज जेडीबीसी। इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आओ क्या, मैं थोड़ा सा इधर, हाँ, जेडीबीसी। देन यू नीड टू लर्न समथिंग कॉल्ड हाइबरनेट। आपको हाइबरनेट आना चाहिए गाइस। देन यू नीड टू लर्न स्प्रिंग बूट। देन यू नीड टू लर्न स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी अलग है, दोनों आपको पढ़ने हैं क्योंकि की काळाची गरज है। ठीक है। तर मतलब अरे मराठी झालं काय, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है गाइज, अच्छे से पढ़नी है। इन द केस ऑफ एडवांस जावा, कोर जावा तो आपका हो जाएगा कितने दिनों में, एक महीने में हो जाएगा। अगर आप डेली मेरी वीडियो देखो, डेली प्रैक्टिस करो, अगर आप मन में ठान लो मुझे कंप्लीट करना है महीने में, तो हो जाए। नहीं तो ऐसे 1.5 महीना, 2 महीना, नहीं तो 2 साल भी लग जाएंगे, राइट। ऐसे मतलब टंगड़ मंगल करके करा तो, राइट। बट आपको चीजें अगर सीखनी है या आपको सीखना है तो यू कैन लर्न, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। जेएसपी सलट मिलेगा, जेडीबीसी, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, सारी चीजें हमारे चैनल पे मिलेगी, सारी चीजें। इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बैकएंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रंट एंड तो क्या आप कर, तो आपने मतलब ऑलरेडी किया भी होगा, एचटीएमएल CSS आपने सीखा होगा, बट बैकएंड का इज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी सारी चीजें कर ली, इसमें और सारी चीज और चीजें आती है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, बट मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि आप अभी भी बच्चे हो, आप डर जाओगे कि सो इतना इतना मतलब इतना पढ़ना कब पढ़ेंगे हम, इसके लिए तो 2 साल लगेंगे। नहीं गाइस, विद इन 6 मंथ्स यू कैन ग्रैब इट। सच में 6 महीने में हो सकता है। आपको इसके बाद पढ़ना है स्प्रिंग सिक्योरिटी, जो कि आज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी हमारे एप्लीकेशन को, किसी को नहीं लगता सिक्योरिटी हमारे एप्लीकेशन को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किसी को लगता है क्या, नहीं। तो सिक्योरिटी आनी चाहिए। स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी देता है, उसको भी आपको पढ़ना है। ये भी हमारे चैनल पर आपको मिलेगा जल्दी। आप यहाँ से स्टार्ट तो कर लो, ये सारी चीजें बाकी की मैं प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ो। उसके साथ कुछ चीज इसमें मिसिंग अगर है तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट आई थिंक इतना, यस। एडवांस जावा में आपको इतनी सारी चीज, हाँ, दैट इज अ मेवन प्रोजेक्ट। कोर जावा में आप सिंपल जावा प्रोजेक्ट के साथ काम करते हो, एडवांस जावा में आपको मेवन प्रोजेक्ट सीखना पड़ता है। मेवन प्रोजेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मेवन टूल, दैट इज अ टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी आपको ऊपर से जा रहा होगा, बट आपको ये चीजें बाद में समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, आप जस्ट स्टार्ट करो। ठीक है, मेवन प्रोजेक्ट आपको करना है। जिसको ये सारी चीजें आती है उसको बोला जाता है जावा डेवलपर। क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है जावा डेवलपर। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम जावा डेवलपर। तो उसी ये सारी चीजें आती है, कोर जावा, एडवांस जावा में ये सारी चीज, उसे बोला जाता है जावा डेवलपर। उसे बोला जाता है स्प्रिंग बूट डेवलपर।
स्प्रिंग बूट डेवलप और एक चीज इसमें स्प्रिंग बूट में रेस्ट एपीआई भी आनी चाहिए। देखिए स्प्रिंग बूट बोला है ना तो सारी चीजें उसमें है, रेस्ट एपीआई एनोटेशन ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाए। अगर मैं पूरा लिखूँ ना तो ये जगह कम पड़ जाएगी, इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स उसमें है। बट आई डोंट वांट टू यू मतलब क्या रहे बाबा, ये इंग्लिश का बहुत गड़बड़ है। मैं नहीं चाहता कि आपको डर लगे, आप घबरा के ये वीडियो छोड़ के जाए। क्या बता रहे हो सर, इतना कोई पढ़ता है क्या? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग बूट डेवलपर बोला जाता है, बैकएंड डेवलपर बोला जाता है, और एक चीज क्या बोला जाता है, बैकएंड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर। ओके, डेवलपर डॉट डॉट करता हूँ, बैकएंड डेवलपर बोला जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बोला जाता है, बहुत कुछ चीजें मतलब उसको बोला जाता है। आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप मतलब परेशान होते होंगे, अरे सॉफ्टवेयर डेवलपर होता क्या है? वही होता है जिसको बैकएंड आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है? वही होता है जिसको बैकएंड आता है। अलग कुछ नहीं होता, यही होता है, जिसको बैकएंड आता है उसको वो बोला जाता है। व्हाट इट, फ्रंट एंड के लिए भी देखा हमने, बैकएंड भी देखा। अब तीसरी चीज है डेटाबेस। सर डेटाबेस में क्या क्या आना चाहिए हमें? तो डेटाबेस में देखो, आपको कौन सा तो एक डेटाबेस आना चाहिए, एक तो माई एसक्यूएल, नहीं तो पोस्ट ग्रेसक्यूएल, कौन सा भी एक आना चाहिए, नो प्रॉब्लम, कौन सा भी आने दो, कौन सा भी आने दो, नहीं तो ओरेकल। इनमें से कौन सा भी डेटाबेस अगर आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, डेटाबेस आना चाहिए। और ये डेटाबेस के साथ आपको समथिंग कॉल्ड एसक्यूएल आनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इनके साथ काम करने के लिए, डेटाबेस के साथ काम करने के लिए एसक्यूएल लगता है, मतलब उसमें डेटा गेट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इसके लिए एसक्यूएल लगता है। तो ये इनमें से एक, आप बोलोगे तीनों, तीनों नहीं, इनमें से तीनों आ गए तो काय म्हणतात ते सोन्याहून पिवळं, चांगली गोष्ट है, अच्छी बात है अगर तीनों आ गए तो। ठीक है, बट एक परफेक्ट करो, तीनों के पीछे मत भागो, एक के ही पीछे भागो, मतलब परफेक्ट करो। ठीक है, माई एसक्यूएल परफेक्ट करना है। तो ये हो गया डेटाबेस। अब ध्यान से सुनना, जिससे ये भी आता है, मतलब ये भी आता है HTML CSS से, ये बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर और रिएक्ट में से एक, जिसे बैकएंड भी आता है, कोर जावा, एडवांस जावा और ये सारी टेक्नोलॉजी, और जिसे डेटाबेस भी आता है, उसे बोला जाता है फुल स्टैक जावा डेवलपर। अब समझ में आ गया, फुल स्टैक जावा डेवलपर ऐसे ही नहीं होता, जिसे फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस ये सारी चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें आती है, उसने लर्न किए, वो डेवलप कर सकता है, उसे बोला जाता है फुल स्टैक जावा डेवलपर। अब आपको वही बनना है, आपको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बनना है, आपको सिर्फ बैक एंड डेवलपर नहीं बनना है, आपको यस फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऐसे नहीं बनना है, आपको पूरा बनना है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सिर्फ डेटाबेस पे काम करने का नहीं, आपको तीनों चीजें करनी है, तीनों चीजें, उसको डिमांड है मार्केट में। और इसको करीब लगभग लगभग फ्रेशर को पैकेज मिलता है मिनिमम, मिनिमम 5 लाख पर एनम एज ए फ्रेशर। इट्स रियलिटी, अगर आपको फुल स्टैक आता है अच्छे से, फ्रेशर को पैकेज इतना मिलता है। अभी तो रिसेशन है बट कुछ दिनों बाद मिल जाए, एज 5 लाख पर एनम, और मैक्सिमम 14, मैक्स 14। इट्स रियलिटी, फ्रेशर को इतना पैकेज कंपनीज ऑफर करती है अगर आपको ये सारी चीजें आती है। ठीक है, एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर, तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, और एक बात सर ये कहाँ से पढ़े हम, दैट इज अ क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पढ़े, ये क्वेश्चन, सबसे फ्रंट एंड पढ़े, बैक एंड पढ़े, डेटाबेस पढ़े? अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करना है बैक एंड से। कहाँ से स्टार्ट करना है? बैक एंड से, ये भी बता दो। सबसे पहले आप बैक एंड से स्टार्ट करो, सबसे पहले स्टार्ट करो कोर जावा से, कोर जावा से। और बहुत सिंपल है रे बाबा, जावा, जो बोलते हैं ना जावा हार्ड है पाइथन इजी है, नहीं जावा इजी है पाइथन हार्ड है, मैं तो ऐसे बोलूंगा, क्योंकि मुझे आती है इसलिए नहीं, सच में इजी, यू कैन आल्सो ट्राई, आप भी सीखो, बाद में बोलो आप क्यों नहीं सच में इजी, आप बोल सकते हो बाद में कि सच में जावा इजी है। ओके, तो आपको स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करोगे? सिंपल बताता हूँ, यू कैन गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सिंपल जाओ, छोटा सा चैनल है, छोटा सा चैनल है, आप जब जॉब को लोगे तब बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत दिन नहीं लगने वाले जॉब को, आप मतलब जॉब लगने को, आपको जॉब लगने के लिए, और हमारा चैनल बड़ा होने के लिए बहुत दिन नहीं लगने वाले, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे सर्च करो आदि एंड जावा, तो मिल जाएगा।
मिल जाएगा, होप करते हैं हम। यस, देखो सर्चेबल चैनल हो गया हमारा, तो आ रहा है, ठीक है। अब देखो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी, सर ये पढ़ने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और इतना पढ़ने से मुझे जॉब लगेगा, इतना पढ़ने से नहीं, अभी भी नहीं। क्यों? ये करने के बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट्स यानी क्या? अरे बाबा मुझे ये सब कुछ आता है, ये आपको बताना है इंटरव्यूअर को, तो ये कैसे बताओगे? आपको फिर ये प्रोजेक्ट्स करने में हेल्प होगी। अभी आप देख रहे होगे मेरे चैनल पर प्रोजेक्ट्स, बट अगर आपको ये कुछ भी नहीं आता तो आप ऐसे ही देखते होंगे, सिर्फ मुझे देखते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये सीखना है सबसे पहले, फिर आपको यहाँ पे आके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो प्रोजेक्ट आपको लाइन बाय लाइन करके करने हैं। कुछ डाउट आया तो मैं हूँ यहाँ पे, है हूँ, मतलब यहाँ पे हूँ मैं, आप मुझे पूछ सकते हो। देखो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट एंगुलर स्प्रिंग बूट, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है guys। आप मतलब इतनी बड़ी चीजें कर सकते हो, यू कैन नॉट इमेजिन। आप रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, लेट्स लोड इट, लोड होगा। देखो इसका फ्रंट एंड वगैरह मतलब ये नॉर्मल आप कर सकते हो, राइट। आप खुद के ऊपर भी आपको मतलब प्राउड होगा कि अरे मैंने ये किया, राइट। तो ये आपको कब आएगा? जब आप ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे सारा कुछ चीजें मैं बताया हूँ ना, ये पढ़ना है आप। अब इसका स्टार्टिंग भी कैसे करना वो भी बताना है मुझे। हमारी मीटिंग खत्म ना हो ऐसे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। कितने मिनट हो आई डोंट नो, बट 40 मिनट की मीटिंग होती है आई थिंक, नहीं 20-25 मिनट ही हुई। अरे हो जा लोड, हाँ देखो ये अब क्लैरिटी नहीं दिख रही, थोड़ा सा इसको मैं क्लैरिटी बढ़ाता हूँ, सीधा 108, मतलब इसे अच्छे से दिखना चाहिए ना। ये हॉस्पिटल बनाया था हमने, मैनेज किया था अच्छे से। ये देखो लगभग 2400 लोगों ने देखा ऑन द डेट ऑफ 6 अप्रैल। देखो ये ध्यान से देखो, देखो हॉस्पिटल है, ये बैक एंड मतलब फ्रंट एंड आपको दिख रहा है, लॉग इन एज डॉक्टर, लॉग इन एज एडमिन हो गया, यहाँ पे कुछ चीजें, ये सब कुछ एंगुलर से किया है। यू कैन नॉट, ये मतलब आप रिएक्ट से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे HTML CSS भी यूज हुआ है, बूटस्ट्रैप भी यूज हुआ है, जावास्क्रिप्ट भी यूज हुआ है, और उसके साथ कोर जावा, एडवांस जावा, जो भी मैंने बताया यहाँ पे, JDBC, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग MVC, सिक्योरिटी, सब कुछ हुआ है गाइस। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि नहीं? सर ये कहाँ से सीखे वो भी बताओ ना, आप सिर्फ बता रहे हो। ये सीखने के बाद आप ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो यहाँ से, एक एक वीडियो को फॉलो करके, यहाँ पे एक एक वीडियो को फॉलो करके, ठीक है। तो आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं कैसे? आपको सबसे पहले कोर जावा सीखना है। कोर जावा के लिए मैं प्लेलिस्ट आपको शो कर देता हूँ। कोर जावा के लिए प्लेलिस्ट कहाँ गई? कोर जावा, कोर जावा, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कोर जावा, इतना मतलब अच्छे से बताया ना गाइज। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मत देखना, बट अच्छी लगी तो देखना है भाई, ठीक है। ये बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप कोई नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। आप पैसे देकर भी आप ऐसा नॉलेज ग्रैब नहीं कर सकते, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मतलब कई जगह कर सकते हो ऐसे भी नहीं, बट बहुत सारे लोग मतलब नहीं नहीं पढ़ाते, पैसे लिए गायब, अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, फास्ट में आपका कोर्स कंप्लीट करवा के देंगे। देखो जावा का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में सब कुछ मैंने कवर किया है, यू कैन सी इट। जावा कैसे इंस्टॉल करे, ध्यान से सुनना, इंस्टॉल कैसे करे, देन इक्लिप्स क्या होता है, JVM क्या होता है, मतलब जावा के कंपोनेंट क्या होते हैं, स्टार्टिंग किसने डेवलप की, कैसे की, क्यों की, उसको क्या काम नहीं था क्या, जावा के ऊपर कितने अभी बताया मैंने कितने एप्लीकेशन डेवलप हुए, जावा है क्या। अब जस्ट गो हियर एंड वॉच इट गाइस, राइट। देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट 3 बिलियन प्लस एप्लीकेशन डेवलप, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करें, सब कुछ है गाइस। अगर आप नहीं देखोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, वही बता रहा हूँ मैं। और अगर आपको C++ आता है ना तो जावा बहुत इजी जाएगा। और मैं ये भी बताता हूँ, नहीं भी आया ना तब भी इजी जाएगा, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ रहा, मैं पढ़ाता नहीं समझाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन भी मिलेगा, यहाँ आई थिंक सेकेंड वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन नहीं इसमें किया है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग जावा। बट
पहला प्रोग्राम करने से पहले ये चीजें समझनी जरूरी है। कौन सी? ये वाली प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है, रन कैसे होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर, सब कुछ अच्छे से बताया। अभी मैं अगर बताऊँ ना तो वीडियो लंबा होगा, बट ये यहाँ पे जो आपके आप कोर जावा पूरा पढ़ सकते हो। 35 वीडियोस अगर आपने ठान ली तो 1 महीने में हो जाएगा। अब कुछ ही वीडियोस बचे कोर जावा तो हो गया आपका, ऐसा ही हो जाएगा। तो स्टार्ट करो। अब आपको छुट्टियां भी लगेगी एग्जाम के बाद, तो स्टार्ट करो, ये हो जाएगा। आप उसके बाद एडवांस जावा सर कहाँ से पढ़े? ये देखो, एडवांस जावा फुल कोर्स, और सब कुछ अवेलेबल है फ्री। आप स्टार्ट तो करो, राइट? सब कुछ अवेलेबल है। ये एडवांस जावा, आई थिंक इसमें वीडियोस तो बहुत सारी है, बट ये करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे सरलेट की प्लेलिस्ट मिलेगी, जेएसपी सरलेट, जेडीबीसी मिलेगा। उसके बाद हाइबरनेट आपको इसमें ही मिलेगा, एडवांस जावा हाइबरनेट। ओके, लेट्स होप राइट, हाइबरनेट उसमें ही मिलेगा। देखो यहाँ पे एडवांस जावा, एडवांस जावा वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये एडवांस जावा लोग इसके लिए पैसे देते हैं, 10-10 हजार रुपए से। देखो हाइबरनेट है कि नहीं, हाइबरनेट, हाइबरनेट मिलेगा। और स्प्रिंग बूट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आपका जब तक ये होगा तब तक स्प्रिंग बूट के वीडियोस बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो स्प्रिंग बूट भी मिलेगा। और उसके साथ प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। प्रोजेक्ट भी 1 बाय 1 करके फॉलो करना। 6 महीने के अंदर, कितने दिन लगेंगे इसको पढ़ने के लिए? 6 महीने, कितने महीने? 6 मंथ्स। 6 महीने में आपका ये कंप्लीट होगा, 6 महीने में। और आप बन जाओगे फुल स्टैक जावा डेवलपर। और सारा कुछ कहाँ पे मिल रहा है? फ्री मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमारे चैनल। कहीं पर कुछ कोर्स लगाने की जरूरत नहीं, कहीं पर कुछ फीस दे के 25 हजार 30 हजार, अभी तो 50-50 हजार ले रहे हैं। यू कांट इमेजिन। तो आप यहाँ से करो। कुछ डाउट्स आ गए तो यू कैन शेयर मी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ मतलब सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या क्या बताया ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग आपको कोर जावा से करनी है, फिर आपको एडवांस जावा सीखना है। एडवांस जावा में आपको जेएसपी सर्वलेट, ये सीखते टाइम मैंने वहां पे यूज किया है इसका एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। तो आपको कोर जावा के बाद सीधा फ्रंट एंड पे जाना है, एडवांस पे मत जाओ, सीधा फ्रंट एंड पे जाओ। ये चीजें सीख लो सबसे पहले, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। और एंगुलर भी मैं लेके आऊंगा। उसके बाद एडवांस पे जाओ, फिर जेएसपी सर्वलेट, डेटाबेस उसमें आता है, जेडीबीसी में डेटाबेस भी हम करवा के लेते हैं, आप देख लेना। ये सारी चीजें उसमें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, और भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। कि आपको अगर एज अ फ्रेशर कहीं पे आप मतलब दिक्कत आ रही है, आप आगे नहीं जा रहे, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत हो, बट दिक्कत नहीं आएंगी आप अगर सीरीज फॉलो करो, कोड जाओ के अच्छे से। इंस्टॉलेशन से लेकर सेटअप से लेकर सारी चीजें बताई मैंने। इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करें, इक्लिप्स ही क्यों लगता है, राइट? दूसरे पे नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, बट इक्लिप्स पे क्यों करना है वो भी बताया मैंने। फिर एडवांस जावा के लिए कौन से टूल्स लगेंगे वो भी उन वीडियोस में है। आपके पास इक्लिप्स होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, कैसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, सेट करना, सब कुछ है रेगुलर। अब मेरा ये भी गला भी सूख गया, इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से बताया है, अच्छे से सारी चीजें करो। अगर इस वीडियो को 100 लोग भी देखते हैं और उनमें से 10 भी करते हैं, तो इस वीडियो का सार्थक झाला असं मला वाटेल। सो मिलते हैं गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये ऑन डिमांड वीडियो अच्छा आपको लगा होगा, जिन्होंने बताया था उनको भी अच्छा लगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ हम रुकते हैं। अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ पे आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो रुकते हैं।